मैना मैया ने पार्वती मां को अपनी गोद में बिठाया और मां को विदा किया था। क्या कहा था कि पार्वती, तुम पहले जन्म में सती थी और तुमसे अपराध हुआ था। कौन सा? कि तुमने भगवान की बातों को नहीं माना था। अब जाने के बाद तुम्हें क्या करना है? करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का कर्तव्य है कि वो केवल अपने पति के चरणों में प्रेम करे, अनुराग करे। और एक बात याद रखना, यदि सब बेटियों की मां विदा के समय अपनी बेटी को केवल एक बात कहकर भेजे, तो मैं यहां से कहता हूं कि उस बेटी का घर कभी बर्बाद नहीं होगा। क्या? कथा में आएगा, तीसरे चौथे दिन की कथा में आएगा, दर्शन करना। जब सुनैना मैया सीता मां को विदा कर रही है तो क्या कहकर कर रही हैं? अपनी चारों बेटियों को बिठाया है और क्या कहा है कि सीता, तुम्हें यहां से जाने के बाद क्या करना है, अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूं। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखई आयसु अनसर हूं। ये कहा था कि तुम्हें यहां से जाने के बाद सास ससुर और गुरु माने श्रेष्ठ की सेवा करनी है। कब? प्रतिदिन। यदि हर बेटी की मां उसके पिता ये व्यवहार सिखाकर अपनी बेटी को भेजे तो किसी की बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। ये मैं यहां से बोलता हूं। बेटी को कहकर भेजना चाहिए कि बेटी, यदि तुम में इतनी शक्ति है तो ससुराल में जाने के बाद सब ससुराल वालों को अपना बना लेना। कैसे? अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सबको अपना बना लेना। और यदि तुम में शक्ति नहीं है अपना बनाने की तो अपना अभिमान नीचे त्याग कर उसके बन जाना। दूसरा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। इस अभिमान में मत रहना कि मैं इतने बड़े घर की बेटी हूं, मैंने घर पे कभी ये नहीं किया, मेरे माता ने कभी नहीं कराया, पिता ने नहीं कराया। नहीं, इस अभिमान में मत रहना। या तो ससुराल में जाने के बाद सबको अपना बना लेना, और नहीं बना सकती तो अपने अभिमान को नीचे उतार कर उसके बन जाना। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि तीसरा मार्ग अपनाया तो फिर वकील को लेकर कोर्ट में मिलेंगे। तीसरा मार्ग ये है। माता जी खड़ी है, प्रधान जी कहेंगे कुर्सियों की व्यवस्था करा दो। तीसरा यही मार्ग है, याद रखना। सब अपनी बेटियों को सिखाकर भेजें। कल की कथा में आपने दर्शन किया होगा कि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने एक प्रश्न पूछा है। कहां? प्रयागराज में। क्या पूछा था बताइए? आपने पूरी कथा सुनी थी। क्या प्रश्न पूछा था? भरद्वाज जी ने जाकर चरणों को पकड़ा और याज्ञवल्क्य जी से क्या क्या कहा था कि हे याज्ञवल्क्य जी, राम कवन प्रभु पूछे हूं तो ही, पूछे हूं तो ही, कि हे याज्ञवल्क्य जी, राम जी कौन है? ये पूछा था ना। भरद्वाज जी ने ये कहा था कि एक राम को मैं जानता हूं। कौन से राम को? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेऊं अपारा, भयऊं रोष रण रावण मारा। उस राम को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है
क्या जिस राम को मैं जानता हूं कि शंकर भगवान भी उन्हीं की पूजा करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। आपने कल की कथा में दर्शन किया हो, प्रश्न पूछा है राम जी कौन है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी नहीं बताया राम जी कौन है। बताइए क्या बताया था? प्रश्न पूछ रहे हैं राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य जी उत्तर दे रहे हैं, शंकर भगवान के विवाह की कथा सुना रहे हैं। यहां पर मैं आप पंडित जी को घर पर बुलाएं सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए, और पंडित जी वहां पर हवन करना शुरू कर दें, तो आप थोड़ी देर बाद कहेंगे पंडित जी नहीं, हमने तो आपको सत्यनारायण की कथा करने के लिए बुलाया था, आप हवन क्यों करने लगे, कहेंगे ना। लेकिन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को देखिएगा, भरद्वाज जी ने एक बार भी बीच में ये नहीं कहा कि मेरा प्रश्न कुछ और है, कि आप राम जी को बताइए कौन है, और आप सुना रहे हैं शंकर भगवान के विवाह की कथा, आप दूसरे रास्ते की कथा सुना रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा। ये कथा कहती है कि यदि सामने वाला कुछ हमें सुना रहा है तो हम लोग इतने बड़े ज्ञानी हैं, यदि वो बात हमसे आती हो तो हम लोग उसको चुप कर देते हैं कि बस ये तो मुझसे आता है, यही अभिमान है। यदि कोई भजन सुना रहा है, हम यहां पर बैठकर भजन सुना रहे हैं और कोई बहन कान में दूसरी बहन से कहने लगे अरे क्या सुना रहे हैं महाराज जी, ये तो मुझसे आता है, ये तो मैं घर पर बैठकर सुन लेती, ये तो मुझसे आता, यही अभिमान को जन्म देता है। यदि सत्संग चल रहा हो, आप पर आता भी हो, तो सत्संग करने वाले को कभी न रोका जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा मरम जानना चाहता था। कौन सा मरम? प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित पूछा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कि मैं तुम्हारा कौन सा मरम जानना चाहता था कि तुमने पूछा राम जी कौन है, और मैंने सुनाया शंकर भगवान की कथा, लेकिन आपने मुझे एक बार भी बीच में नहीं रोका, यही मरम है। इसका मतलब है आप राम जी के प्रिय भक्त हैं, आप प्रिय भक्त हैं। देखिए कथा कहती है कि यदि कथा में बैठकर कोई कथा ना सुने तो जो वक्ता होते हैं उनको भी आनंद नहीं आता, और जब श्रोता को आनंद आना प्रारंभ होता है, हम सच बता रहे हैं, तो जो वक्ता होते हैं आपसे भी ज्यादा आनंद वक्ता को आता है। हम कथा राम जी को सुना रहे हैं और भरत याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बिन छल विश्व नाथ पद नेहु, बिन छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहो, राम भगत कर लक्षण एहो, शिव पद को रघुपति व्रत धारे, शिव सम को रघुपति व्रत धारे, बिन अग तजहि सती असनारे, बिन अग तजहि सती असनारे, बिन अग तजहि सती असनारे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब तक भरद्वाज कोई भी चतुराई को छोड़कर, अपने छल अपने कपट को छोड़कर जब तक शंकर भगवान के चरणों में नहीं जाएगा, जब तक उसे राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि आपको राम जी की भक्ति चाहिए तो पहले शंकर भगवान जी की पूजा करनी पड़ेगी।
और यदि आपको शंकर जी की भक्ति चाहिए तो पहले शंकर जी की नहीं, पहले आपको राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अपने आप को माता पिता बोलते हैं। जिस प्रकार पति के बिना पत्नी बेकार, पत्नी के बिना पति बेकार, उसी प्रकार ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर दिन रात जय सीताराम जपते हैं, और मेरे प्रभु राम जी साकेत में वैकुंठ धाम में बैठकर दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। यदि राम जी की भक्ति चाहिए तो यह भरद्वाज जी आपको शंकर भगवान की कथा अवश्य सुननी पड़ेगी, याद रखना। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, पूछा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी बोले, सुनी मुनि आज समागम तोरे, कहीं ना जाई जस सुख मन मोरे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, आज आपके साथ में जो मेरा आपके साथ में जो समागम हुआ है, आपके साथ में जो मेरा सत्संग हो रहा है, इसके बाद मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। भरद्वाज जी ने कहा, आपको कौन से सुख की अनुभूति हो रही है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं इस अनुभूति को बता नहीं सकता। देखिएगा, कथा कहती है, हम जो होते हैं वही पाने के बाद हम और आप आनंद में उतर जाते हैं। हम जो होते हैं, दूसरे प्रकार से समझिएगा, यदि कोई फेंटने वाला, यदि कोई रगड़ने वाला, यदि कोई पीने वाला पीने वाले से जाकर मिलकर आनंद में आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हम पीने वाले हैं। यदि कोई विकारी के पास जाकर, विषयी के पास जाकर आनंद में आ गया तो समझ लेना कि हम भी विषयी हैं। और यदि हम किसी भजनानंदी के साथ में जाकर हमें आनंद प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हम भी भजनानंदी हैं। हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसकी बात सुनकर आनंद में उतर जाते हैं, हम वही होते हैं। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। कई लोग जब बारात में जाते हैं तो 100, 200, 250 लोग बारात में जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। आप उन बारातियों में कभी भी देखना कि जब बारात की गाड़ी वहां पर जाकर रुकती है तो कई बाराती दूसरे कोने में खड़े मिलेंगे, 20 बाराती दूसरी तरफ मिलेंगे, 10 किसी तरफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा लोग होते हैं, जैसे बाराती होते हैं, यदि कोई बाराती पीने वाला होगा तो वो 10 लोग पीने वाले के पास अपने आप जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। यदि कोई ताश खेलने वाला होगा तो ताश खेलने वाले के पास अपने आप जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। और यदि कोई बाराती भजन करने वाले होंगे तो सारे बाराती भजनानंदी के पास जाकर खड़े हो जाएंगे, सारे बाराती। ये कथा कहती है हमें चिंतन क्या करना है, कैसे लोगों से मिलने के बाद हमें सुख प्राप्त हो रहा है, यही चिंतन करने की बात है। यही चिंतन करने की बात है। हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं। यदि भक्त से मिलने के बाद हमें आनंद सुख की प्राप्ति हो रही है तो हम भक्त हैं, और यदि विषयी के जाने के बाद, मिलने के बाद हमें आनंद प्राप्त हो रहा है तो हम विषयी हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आज आपके साथ में मैंने जो ये सत्संग हुआ है, मैं आनंद में आ गया हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहीं ना जाई जस सुख मन मोरे। ये आनंद मैं बता नहीं पा रहा हूं। जब किसी व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है तो उसकी जुबान बंद हो जाती है, याद रखना।
यदि कोई कह रहा है कि मैंने रात भगवान को देखा है तो झूठ बोलता है। यदि आपसे कोई कह रहा है कि रात मेरे पास में भगवान आए थे, मैंने साक्षात भगवान को देखा, झूठ बोल रहा है, विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलने के बाद हम बताने के लायक रहेंगे ही नहीं, हम सबरी मैया की तरह पागल हो जाएंगे। जैसे मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया, मीराबाई ने किसी को नहीं बताया, मीराबाई बताने के लायक ही नहीं बची। आनंद को बताया नहीं जाता, याद रखना, आनंद की अनुभूति की जा सकती है। और यदि कोई आनंद को बता रहा है तो इसका मतलब कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। जब आनंद प्राप्त होता है तो होठ बंद हो जाते हैं। कैसे? जुबां बंद होगी मगर बात होगी। हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ देते हैं, पागल से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। और जुबां बंद होगी मगर बात होगी। पता कैसे चलेगा कि अब आंखें बोल रही है? साधारण सा उपाय है, आंखों से आंसू झरझर टपकने लगते हैं तो समझ जाना कि आनंद प्राप्त हुआ है। कौन सा आनंद? जो मेरी मीराबाई को हुआ था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। भरद्वाज जी चरणों में बैठे हैं। याज्ञवल्क जी ने कहा कि मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं भरद्वाज जी, यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी अपने मुख से कथा सुनाना चाहें तो वो भी कथा नहीं सुना सकते। कितने? 100 करोड़। एक शेष नारायण के कितने मुख होते हैं? 1000। तो 100 करोड़ के कितने हुए? 10 खरब। तो भरद्वाज जी ने कहा, याज्ञवल्क जी, जब 10 खरब भी मुख अपने मुख से कथा नहीं सुना सकते राम जी की, तो आप अपने एक मुख से कैसे सुना सकते हैं? याज्ञवल्क जी ने कहा, मैं कौन होता हूं कथा सुनाने वाला? ये जो मेरी जीव है ये कठपुतली है, और इस कठपुतली के धागे मेरे रघुनाथ जी के हाथों में बंधे हैं। जितना भगवान चाहेंगे इस जीव को उतना ही नचाएंगे, जितना भगवान चाहेंगे मैं आपको उतना ही कथा सुना पाऊंगा। याज्ञवल्क जी अब इस कथा को उठाकर काशी से कहां लेकर जाते हैं? कैलाश पर्वत। कहते हैं कि अब मैं इस कथा को कैलाश पर्वत से प्रारंभ करता हूं। बाबा कहते हैं, परम राम गिरि पर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। परम राम गिरि पर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिरि पर्वत विपट विशाला, निज नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेरी तर प्रभु गय हो, तरो
याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शिखर है, जहां पर एक बड़ का वृक्ष है, वो हर ऋतु में नवीन और नूतन रहता है। क्यों? भजन का प्रभाव है। आप कहेंगे कि हमें दिखाई तो नहीं देता। दिखाई कहां से देगा? जब जाकर देखेंगे जब ही तो दिखाई देगा। विश्वास करना पड़ता है, विश्वास। कैलाश पर्वत पर एक बड़ वृक्ष है, वो हर ऋतु में नवीन और नूतन रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी शंकर भगवान भजन करते हैं तो उसी पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं। भजन का प्रभाव है, केवल उसी वृक्ष के नीचे करते हैं शंकर भगवान भजन, और कहीं भी बैठकर नहीं करते हैं। जैसे आपके घर में भी कोई स्थान होगा भजन करने का, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो तय होने चाहिए, जैसे भजन, भोजन, शयन माने सोना, और चौथा है, कोई बताएगा? पहला क्या है? भजन, दूसरा भोजन, तीसरा शयन, सोना भी एकांत में होना चाहिए, और चौथा है लड़ना। लड़ना भी एकांत में चाहिएगा। क्यों? सुनिएगा, बताइए, यदि हमारे बच्चे घर पर हैं और पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई का प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ेगा? इसीलिए लड़ना भी एकांत में चाहिए कि हमारी लड़ाई को कोई सुन ना रहा हो। पहले राजा महाराजा अपने महल में एक भवन बनाते थे जिसका नाम रखते थे कोप भवन। कोप माने क्रोध, लड़ना। जब भी लड़ना होता था राजा को तो उसी के अंदर जाकर लड़ते थे, दरवाजा बंद करके। क्यों? कि हमारी लड़ाई का दुष्परिणाम वातावरण को दूषित न कर दे, इसलिए वो अकेले में लड़ते थे। शंकर भगवान जब भी भजन करते हैं तो इसी बड़ वृक्ष के नीचे ही बैठकर करते हैं, और कहीं नहीं करते हैं। याद रखना, शंकर जी आज अपने ही हाथों से अपना बागंबर उठाए और उस बड़ के नीचे बिछाए और अपने आप उस पर बैठ गए माला लेकर। कैसे? बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही। सहज माने शांत बैठ गए शंकर भगवान। शंकर भगवान बिल्कुल शांत बैठे हैं। इसी बीच में पार्वती मैया आ गई, और पार्वती मैया जैसे आई तो आज उनका आसन शंकर भगवान ने अपने हाथों से बिछाया। अब आप बताइए, पत्नी को पति का आसन बिछाना चाहिए या पत्नी को पति का, या पति को पत्नी का? बताइए। पत्नी को बिछाना चाहिए ना। लेकिन इस कथा में दर्शन करिएगा, इसमें उल्टा हुआ। इसमें शंकर भगवान ने अपने ही हाथों से आसन उठाया और मां के लिए सुंदर सा आसन बिछाया, और हाथ जोड़कर शंकर भगवान राम जी को मन में धारण करके सोचे कि ये पार्वती क्यों आई है। मैं जानता हूं आज ये मेरे से सत्संग करना चाहती है। जिस घर में पति और पत्नी के बीच में सत्संग होता है वो घर स्वर्ग से भी बड़ा होता है, और जिस घर में सत्संग नहीं, दिन रात कलह होता है, झगड़ा होती है पति पत्नी में, वो घर नरक से भी बदतर माना जाता है। शंकर भगवान ने अपने हाथों से आसन बिछाया। अब यहां दर्शन करिएगा, पार्वती मैया आई और अपने बाएं अंग बैठ गई। पार्वती मां रोने लगी। शंकर भगवान ने कहा, हे उमा, आप रो क्यों रही हैं? पार्वती मां ने कहा, प्रभु आज मैं अपना पहला जन्म याद कर कर रो रही हूं। मैं पहले जन्म में दक्ष की बेटी थी, मेरा नाम सती था। मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। आपने क्या कहा था मुझे? जब मैंने राम जी को प्रणाम नहीं किया था तो आपने मुझसे एक बात बोली थी, प्रभु अब होगा वही जो राम रच राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे शाखा। हे सती, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है,
तुम मुझसे मेरी आज्ञा के बिना अपने पिता के घर पर गई थी। मैंने अपने आप को भस्म किया, मैंने अपना ये आसन खो दिया था, आपने मुझे सामने बिठाया था। कब? जब मैंने सीता जी का रूप बनाया था। और आज मैंने दूसरा जन्म लेकर अपना खोया हुआ आसन प्राप्त कर लिया। मैं इसलिए रो रही हूं, इसलिए रो रही हूं मैं। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी, गई शंभु पही मात भवानी, जानी प्रिय आदर अति कीना, जानी प्रिय आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आज तुम मुझसे सत्संग करना चाहती हो। देखिए, मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊं। एक पति और पत्नी दो रहते थे। एक पति और पत्नी दो रहते थे, उनको कोई संतान नहीं थी। इस कथा को ध्यान से सुनना। बुढ़ापे में जाकर उनको एक संतान हुई, एक बेटे ने जन्म लिया। अब जितना प्रेम अपने पति से करती थी, अब उससे आधा प्रेम अपने बेटे से करने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, कहा कि बहन चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुनने चलते हैं। तो उस माँ ने क्या कहा कि नहीं, अब मैं अपने बेटे को बड़ा बनाने में लगी हूं, मैं कथा सुनने नहीं जा सकती। बुढ़ापे में हुई है संतान, बेटे को बड़ा बनाने में लगी हूं। एक दिन उसने अपना बेटा इतना बड़ा बना दिया कि माता पिता को छोड़कर विदेश में चला गया, नौकरी करने लगा। तनिक बुढ़ापा आया, माँ ने फोन किया कि बेटा अब तो बहुत दिन हो गए, अब तेरी आवश्यकता है, अब तू घर पर वापस आ जा। बेटे ने कहा, माँ मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने शादी कर ली है, मैंने विवाह कर लिया। तो बोले, बेटा क्या हुआ, अपनी पत्नी को भी लेकर आ जाओ। बोले, नहीं माँ, अब मुझे एक बेटा हो गया है, मैं अपने बेटे को बड़ा बनाने में लगा हूं, इसलिए गांव में नहीं आ सकता। अब उस माँ को अपना याद आया, बेटे का बचपन, कि मैंने भी एक दिन यही कहा था कि मैं बेटे को बड़ा बनाने में लगी हूं, इतना भी बड़ा मत बना दो कि छोड़कर एक दिन विदेश में चला जाए, इतना भी बड़ा मत बना दो। कथा कहती है, पत्नी उठी, अपने पति का हाथ पकड़ा और जाकर पति से बोली कि चलो अब भगवान की शरण में चलते हैं। जाकर भगवान की शरण को पकड़ा, कहा कि हे नाथ, अब तेरे सिवा दूसरा इस धरती पर हमारा कोई नहीं है। हम लोग भगवान के पास जब जाते हैं, जब थक जाते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, लाला भज लो बारंबार हमारे सीताराम, और जीवन का आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम।
कब भजें? चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। है जगदीश्वर है अगहारी, भक्ति भाव में लीलाधारी। है जगदीश्वर है अगहारी, भक्ति भाव में लीलाधारी। है जगदीश्वर है अगहारी, भक्ति भाव में लीलाधारी। जगदीश्वर है अगधारी, भक्ति भाव में लीलाधारी। करते भव से पार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। करते भव से पार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। हृदय रमण करुणा के सागर, अनुपम अति सुंदर नटनागर। हृदय रमण करुणा के सागर, अनुपम अति सुंदर नटनागर। हृदय रमण करुणा के सागर, अनुपम अति सुंदर नटनागर। हृदय रमण करुणा के सागर, अनुपम अति सुंदर नटनागर। स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। कुछ ही दिन का यह जीवन है, प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। कुछ ही दिन का यह जीवन है, प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। कुछ ही दिन का यह जीवन है, प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। भिक्षु कहे पुकार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। भिक्षु कहे पुकार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन का आधार हमारे सीताराम। कुछ ही दिन का यह जीवन है, प्रभु ध्यान ही सुखमय धन है। भिक्षु कहे पुकार हमारे सीताराम, और जीवन का आधार हमारे सीताराम।
जब व्यक्ति संसार को छोड़कर चला जाता है तो पीछे पीछे क्या बोलते हैं? कोई ये कहता है कि हनुमान नाम सत्य है, कोई ये कहता है शंकर नाम सत्य है, कोई कहता है कृष्ण नाम सत्य है, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो फिर जब बुढ़ापे तक साथ नहीं छोड़ने वाले राम, तो ऐसे राम को छोड़कर कहां भटक रहा है प्राणी? ऐसे राम के जाकर चरणों को पकड़ लो, राम को पूजना प्रारंभ कीजिए, राम के चरणों में ध्यान लगाइए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। पार्वती ने कहा, नाथ मैं तो कई जन्म से कहना चाहती हूं, लेकिन जब जब आपसे पूछना चाहती हूं कोई ऐसी घटना घट जाती है कि मुझे ये संसार छोड़कर जाना पड़ता है, मुझे नया अवतार लेना पड़ता है। शंकर भगवान ने कहा, पूछो क्या पूछना है। पार्वती मैया बोली, चर अचर नर मुनि संत, यहां तक कि शंकर भगवान आपके चरणों की पूजा ब्रह्मा जी भी करते हैं, आपके चरणों को देखने को सब तरसते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। आप कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत पर बड़ का वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर भजन करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता, और यदि दरिद्र हो तो शंकर भगवान ने कहा, कदापि नहीं, उसे ये नहीं पता है कि मैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। तभी मैया ने कहा, हे प्रभु यदि उसे ये भी पता हो कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं फिर भी दरिद्र हो? शंकर भगवान ने कहा, असत्य है, झूठ है, ये नहीं हो सकता। पार्वती मां ने कहा, तो नाथ ये मेरा भ्रम क्यों बना है, मेरा भ्रम क्यों नहीं दूर होता? ये पहले जन्म से मेरा भ्रम बना है। बोले, कौन सा भ्रम? आप कहते हैं कि भ्रम कभी जन्म नहीं लेता, भ्रम अजन्मा होता है, परातत्व होता है, निराकार होता है, भ्रम किसी की कोख से जन्म नहीं लेता। फिर जिस राम को आप अपना पिता कहते हैं, अपना बाबा कहते हैं, दिन रात आप सीताराम की माला जपते हैं कैलाश पर्वत पर, फिर आप उन्हें भ्रम क्यों कहते हैं? उन्होंने तो कौशल्या मां की कोख से जन्म लिया है, उनके लिए तो जन्म देने के लिए कोक बनी है, तो आप उन्हें राम जी को ब्रह्म घोषित क्यों किए बैठे हो? और नाथ आज मैं आपसे पहले जन्म की तरह विवाद नहीं, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। आप मुझे बताइए कि राम जी ने कोक से जन्म क्यों लिया? राजा बनते बनते वन में क्यों गए? उनकी पत्नी का हरण क्यों हुआ? रावण को क्यों मारा? और रावण को मारने के बाद फिर अयोध्या के राजा बने? ये मुझे सारी कथा सुनाइए, और ये कथा तो मुझे सुनाइए जो मैंने आपसे पूछी है प्रभु, मुझे वो कथा भी सुनाइए जो मुझसे पूछने में छूट गई है। अब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर वो कथा सुनाएंगे पार्वती मां को राम जी की, जो मैं आपको सुनाऊंगा। याद रखना, अब मैं वही कथा आपको सुनाऊंगा जो शंकर जी ने पार्वती मैया को सुनाई थी। जैसे ही कहा कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए, तो शंकर भगवान के हृदय में पूरा राम जी का चरित्र उतर आया और हाथ जोड़कर बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर भगवान ने कहा, इतने बड़े संसार में पार्वती आपको मैं ही वक्ता मिला हूं कथा सुनाने के लिए, कोई और नहीं है। बोले, आपसे अच्छा वक्ता इस पूरे संसार में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप तुम पुनि राम, राम दीन राते, तुम पुनि राम, राम दिन राती आप राम जी का
नाम दिन और रात नहीं देखते, दिन रात जपते रहते हैं, उनकी कथा सुनाते रहते हैं। और सादर जपहूं अनंग आराती, जो दिन रात राम जी की चर्चा करता है उससे अच्छी कथा मुझे और दूसरा कौन सुना सकता है। आप ही मुझे कथा सुनाइएगा। शंकर भगवान के मन में पूरा चरित्र उतर आया भगवान का। शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं आपको कथा तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं। कौन सी बात? अब इसको ध्यान से सुनना। शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए रास्ते में जा रहा है और चलते चलते अंधेरा हो गया और अंधेरे में उसका पांव एक इतनी मोटी रस्सी पर रखा गया, जैसे ही उसका पांव रस्सी पर पड़ा तो वो क्या सोचेगा, अरे सांप। और उसी समय वहां पर प्रकाश हो जाए, लाइट जल जाए, तो वो उस रस्सी को उठाकर क्या कहेगा, अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, ये तो मेरा भ्रम था, कहेगा ना। कई बार हमारे साथ भी हो जाता है ऐसा कि अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में ये रस्सी ही सांप जान पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में मेरे भगवान साधारण नजर पड़ते हैं। जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान का अभाव नहीं रहता, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मेरे भगवान साधारण नहीं, मेरे भगवान ब्रह्म नजर आने लगते। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपको पीतल का कोई बर्तन मिल जाए इतना बड़ा, पीतल महंगा है कि तांबा? तांबा महंगा है ना। पीतल का इतना बड़ा मटका मिल जाए, उसे उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बताइए, उठाएंगे ना। यदि कोई मर्सिडीज गाड़ी में भी हो, कोई फॉर्च्यूनर में हो, रेंज रोवर में हो, BMW में हो, विदेशी गाड़ी में हो, यदि उसे भी सामने इतना बड़ा पीतल का मटका सड़क पर नजर आया है तो वो भी गाड़ी रोककर अपनी गाड़ी में रखेगा। यहां से कहता हूं, उठाएंगे कि नहीं? उठाएंगे ना। अब दूसरी सुनिएगा, वो मटका उठाकर चल रहे हैं, थोड़ी सी दूर और चले, अब सामने तांबे का मटका चमक गया। उठाने की क्षमता एक की है, अब आप क्या करेंगे? पीतल को फेंकेंगे और तांबे को उठाएंगे। उठाएंगे ना। अब थोड़ी दूर और चले, अब आगे जाकर चांदी का मटका चमका, अब क्या करेंगे? अब तांबे को फेंकेंगे, अब चांदी के मटके को उठाएंगे। अब थोड़ा सा और चले, अब कौन सा मटका आया? हाँ, अब समझदार हैं आप पे भी कथा आती है सोने का। अब बताइए क्या करेंगे? चांदी को फेंकेंगे कि रखेंगे? फेंकेंगे। सोचेंगे सोने का उठाओ, सोने का मटका उठाकर चल पड़ेंगे। अब याद रखना, ये कथा कहती है, जैसे बड़ा बर्तन दिखाई देने लगा, तांबा दिखाई दिया तो पीतल को फेंका, चांदी दिखाई दिया तो तांबे को फेंका, सोना दिखाई दिया तो चांदी को फेंका। उसी प्रकार व्यक्ति को जब तक भजन का आनंद नहीं मिल रहा है, ये जगत का आनंद जभी तक मिल रहा है। और जिस दिन आपको भजन का आनंद मिलना प्रारंभ हो गया तो आपको ये जगत नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये अपने आप छूट जाएगा। जैसे चांदी छूट गई, अपने आप सोना उठाकर आप लोग चल दिए। कब? जब आप इस जगत का आनंद छोड़ देंगे। कब छूटेगा? जब भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। जो भजन का आनंद मेरी सबरी मैया को प्राप्त हुआ था, केवट जी को भजन का आनंद मिला था। भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान के पास स्वयं भगवान चलकर मेरी मां के पास पहुंचे थे, स्वयं मेरे भगवान पहुंचे थे। एक कथा आती है, हम लोग देखते हैं कि भगवान से रूठ जाया करते हैं। कोई बुरा काम हो जाए तो कहते हैं भगवान ने किया है,
भगवान सबके लिए बराबर समानता का अधिकार रखते हैं, भगवान सबको बराबर बांटते हैं, लेकिन अंतर है लेने वाले में। एक चौपाई आएगी कि सुख और दुख भगवान नहीं देते हैं, सुख और दुख हम अपने आप तय करते हैं। हमारे द्वारा किए गया बुरा कर्म हमें दुख देता है, हमारे द्वारा किया अच्छा कर्म हमें सुख देता है। काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा किए गए कर्म पर ही हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। ये कथा आती है, एक बार द्रौपदी कन्हैया पर रूठ गई। द्रौपदी कन्हैया पर रूठ गई, जाकर कृष्ण भगवान से बोली, अपने आप को भगवान कहते हो, मेरा भाई कहते हो, आज के बाद मुझे अपनी बहन मत कहना, और आज के बाद मैं तुम्हें अपना भाई नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि जब मेरे पांचों पति जुए में हार रहे थे, जब कहां पर थे? जब तुम्हें नहीं दिखी बहन के पांचों पति हार रहे हैं, जाकर उन्हें बचाऊं? अब कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है बहन, जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। तेरे पांचों पति बैठे हैं, इनसे पूछ, जब दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने यह कहा था कि मेरी तरफ से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरे पांचों पति में से एक भी तो कह सकता था कि यदि तेरी तरफ से तेरा मामा शकुनी पासा फेंकेगा, तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा, और मैं पासा फेंकता देखता कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन तेरे पांचों पति ने मुझे याद ही नहीं किया। पांचों पांडव अपनी गर्दन को नीचे कर कर बैठे थे, किसी की गर्दन ऊपर नहीं उठी। क्यों? शर्म के मारे। यदि हम कन्हैया को याद कर लेते तो आज हम जुए में ना हारते। हम लोग भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन कब? जब बुरी तरह से फंस जाते हैं। कोई भी कार्य शुरू करो, कल भी मैंने आपको बताया था, क्या? आपन तेज संभालो आपे संभालो